क्या आपको पता है कि आप मात्र 65 रुपए में एक घर खरीद सकते हो? और क्या आपको पता है कि एक ऐसा समुद्र है जिसमें आदमी डूब ही नहीं सकता, और एक ऐसा पहाड़ है जो कि इंसान को खा लेता है? ऐसे गजब फैक्ट्स आज आप जानोगे और देखोगे कि आप उन पर यकीन नहीं कर पाओगे और कहोगे क्या था ये। फैक्ट नंबर 52, एक कछुआ है, इसका नाम है जोनाथन द टोटोइस और वो सैंट हेलेना नाम के एक आइलैंड पर रहता है साउथ पैसिफिक ओशन में। और ये कछुआ है, ये अमेजिंग फैक्ट नहीं है, बल्कि अमेजिंग फैक्ट ये है कि इसका जन्म साल 1832 में हुआ था और ये आज तक भी जिंदा है। मतलब ये 187 साल पुराना है। इतना तो आज तक कोई इंसान भी जिंदा नहीं रहा है। फैक्ट नंबर 51, अगर आप 111 को 111 से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उल्टा 987 6 5 4 3 2 1, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 987 6 5 4 3 2 1। ऑसम है ना, एक मैजिकल नंबर है। 150, साल 2013 में वॉल्क्सवैगन एक ऐसा कार बनाने में सफल रहा जो कि 1 लीटर तेल में 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक जा सकता है। जी हाँ, एक कार जो कि 1 लीटर में 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक जा सकता है। और इस मॉडल का नाम है XL1। ये पूरा का पूरा कार कार्बन फाइबर से बना हुआ है और इसका वेट है जस्ट 81 ग्राम्स। कई एक्सपर्ट बॉडी बिल्डर 100 से भी ज्यादा किलो के बारबेल को उठा लेते हैं। मतलब एक बॉडी बिल्डर इस कार को आराम से उठा सकता है। अमेजिंग कार, इजंट इट? 149, अगर आप समुद्र पे कोई भी क्राइम करते हो यानी कोई भी इलीगल काम करते हो तब आप टेक्निकली एक क्रिमिनल नहीं कहलाओगे बल्कि एक पायरेट कहलाओगे। 148, जो आप टीवी एड्स में आइसक्रीम देखते हो ये वाली, ये एक्चुअली एड में अच्छा दिखाने के लिए सड़े हुए टमाटर को रंग करके दिखाया जाता है। ये आइसक्रीम नहीं होता बल्कि सड़ा हुआ टमाटर होता है। क्या फैक्ट है। 147, बोलिविया के सलार डे यूनी इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैट साल्ट लेक है। फ्लैट साल्ट लेक मतलब एक ऐसा लेक जो जमा हुआ हो, और जब बारिश होती है और जब इस शीशे वाले लेक पर पानी गिरती है तब ये लेक एक मिरर यानी एक शीशे जैसा नजारा बनाता है। ये इतना खूबसूरत है कि इसे बॉर्डर बिटवीन हेवन एंड अर्थ कहा जाता है। 146, जापान में नेस्ले कंपनी के किटकैट चॉकलेट के 200 से भी ज्यादा वेरिएंट्स मौजूद है। मतलब किटकैट के 200 से भी ज्यादा फ्लेवर्स आपको जापान में मिलेंगे। हल्दी फ्लेवर, सोया सॉस फ्लेवर और ऐसे कई अजीब अजीब फ्लेवर्स आपको जापान में मिलेंगे। 145, बुगाटी वेरॉन जो कि एक लग्जरी कार है, उस कार के जो टायर्स होते हैं उसके 2 टायर का सेट का दाम है $42,000 यानी करीब 30 लाख रुपए। मतलब सिर्फ 2 टायर के लिए 30 लाख रुपए। और सबसे अजीब बात यह है कि टॉप स्पीड पर इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बस 15 मिनट है। मतलब अगर टॉप स्पीड पर इस कार को चलाया जाए तब इसकी टायर सिर्फ 15 मिनट में घिस के खत्म हो जाएगी और आपको टायर बदलना होगा। गजब प्रॉफिट कमाती होगी ये बड़ी बड़ी कार कंपनीज। 144, कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीट्स बाय ड्रे नामक जो बड़ी ईयरफोन कंपनी है उसे एक ईयरफोन बनाने में करीब $14 यानी करीब 1000 रुपए लगते हैं। बनाने में तो इतने कम अमाउंट लगते हैं पर इसका रिटेल प्राइस $700 यानी करीब 45,000 रुपए होता है। मतलब बनाने में लगते हैं 1000 रुपए और बेचते हैं 45,000 में। दैट्स अ ह्यूज प्रॉफिट मैन। 143, पैज नाम का एक इंसान पैरिल हिल्टन के 30वें बर्थडे पार्टी में घुसकर उनका 2 लाख का बड़ा केक चुरा लिया। जो बड़े बड़े लोग का बर्थडे होता है ना, उसमें जो बड़ा वाला केक होता है 2-3 लाख का, वो शो के लिए रख रहा था और उसे कोई खाता नहीं, तो इस केक को खाने वाला कोई नहीं था, इसलिए पाज ने उसे चुरा लिया। चुराने के बाद उसने उस बड़े केक को 125 हिस्सों में तोड़ दिया और सड़क के किनारे वाले गरीब दुखियों को बांट दिया। इसने चोरी किया वो तो गलत है, पर फिर भी उसके बाद इसने जो किया उसके लिए इसे सैल्यूट है। 142, डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं जैसे कुत्ते, वो जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट होते हैं। इनफैक्ट कुछ कुत्ते तो सिक यानी बीमार होने का नाटक करेंगे जस्ट अपने ओनर यानी मालिक का स्पेशल अटेंशन पाने के लिए, उनका ध्यान खींचने के लिए। 141, फिनलैंड में हर साल एक कॉन्टेस्ट होता है जिसे इकोन कांटो कहते हैं, जिसमें पति अपने पत्नी को कैरी करके रेस लगाते हैं जिसमें बहुत सारे बाधाएं होते हैं। ये कंटेस्ट जितना ज्यादा अजीब है उससे ज्यादा अजीब है इसकी प्राइस। जो उस रेस में जीतता है उसे उसकी वाइफ की वेट के हिसाब से बियर मिलता है। अगर किसी कंटेस्टेंट की वाइफ का वेट 50 kg है तो उसे 50 kg बियर मिलेगा। प्राइस में बियर, हद है यार। 140, स्लॉथ नामक एक जीव होता है जो कि पानी में भी जिंदा रह सकता है और जमीन पर भी। वो जितना तेज जमीन पर चल सकता है उससे 3 गुना ज्यादा तेज वो पानी में तैर सकता है। और आपको यकीन नहीं होगा ये पानी के अंदर अपनी ब्रेथ यानी अपने सांस को 40 मिनट से भी ज्यादा देर तक रोक सकता है। 139, कुछ ही दिन पहले साइंटिफिक स्टडी हुई थी, उसमें ये पता चला था कि दिन के बीच में कभी भी यानी दोपहर को कभी भी अगर आप 45 मिनट से 1 घंटे तक थोड़ी देर के लिए नैप लेते हो, मतलब उतनी देर के लिए सो जाते हो, तभी आपकी मेमोरी और लर्निंग यानी आपकी किसी चीज को सीखने समझने की शक्ति और स्मरण शक्ति करीब 5 गुना बढ़ा देगी। तो इसलिए दोपहर में सोना जरूर। 148, जब से आइसलैंड नामक देश 1944 में इंडिपेंडेंट यानी आजाद हुआ तब से सिर्फ एक ही घटना में पुलिस ने चोर को मारा है। इनफैक्ट क्राइम तो आइसलैंड में लगभग होते ही नहीं और वहाँ के पुलिस हथियार को भी कैरी नहीं करते, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। 1944 से लेकर आज तक सिर्फ एक ही ऐसी घटना हुई है उस देश में। 147, एक ट्विटर अकाउंट है जिसका आईडी है बिग बेन क्लॉक और ये अकाउंट हर घंटे एक ट्वीट करता है, बोंग बोंग बोंग। जी हाँ, ये सिर्फ यही ट्वीट करता है और कुछ नहीं। ये 2009 से लेकर आज तक यही करता आ रहा है। भाई जो भी उस अकाउंट को चला रहा है मैं तुमसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई काम कर ले भाई। 136, सितंबर 1940 में 2 प्लेन्स आपस में कोलाइड कर गए यानी टकरा गए ऑस्ट्रेलिया का आसमान के ऊपर। टकरा कर असल में वो इंटरलॉक्ड हो गए यानी एक दूसरे से चिपक गए। तो हुआ ये कि ऊपर वाला प्लेन का इंजन तो काम करना बंद कर दिया, पर जो दूसरा प्लेन जो पहले वाला प्लेन से टकराया था उसका इंजन ठीक काम कर रहा था। तो आप मानोगे नहीं कि उसी एक चलते हुए इंजन के चलते दोनों प्लेन सेफली लैंड
कर गए और सारे लोग बच गए। गजब इत्तेफाक है ना। 135 एक कंपटीशन होता है जिससे वर्ल्ड्स बिगेस्ट लायर कहते हैं और ये कंपटीशन एनुअली यानी हर साल इंग्लैंड में होता है। इसमें जितने भी कॉम्पिटिटर्स भाग लेते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि तुम 5 मिनट में एक ऐसा झूठ बोलो जो कि सबसे कन्विंसिंग और सबसे बड़ा झूठ हो, पर इतना मस्त झूठ हो कि वो एकदम सच लगे। इस कंपटीशन में पॉलिटिशियंस और लॉयर दोनों का भाग लेना बैंड है, क्योंकि पॉलिटिशियंस और लॉयर्स इन्हें टू गुड लायर्स माना जाता है, मतलब ये बहुत अच्छे तरह से झूठ बोलते हैं। 134 मिलिए दुनिया के सबसे डर्टीएस्ट मैन यानी सबसे गंदे इंसान से। इसका नाम है अमो हाजी और ये 80 साल का है और ये तब से नहाना बंद कर दिया जब ये 20 साल का था, मतलब इसने 60 साल से नहीं नहाया। और ये कहता है कि साफ सुथरा होना इनके अंदर बीमारी लाता है, वैरस गंदा रहना इन्हें नेचुरल वाली फीलिंग देता है। ये फैक्ट सुनकर मुझे बुखार हो गया और मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। 33 दुबई का बर्ज अल अरब इस दुनिया का इकलौता ट्रू 7 स्टार होटल है। इसके ऐड में कभी भी 7 स्टार वर्ड का यूज नहीं किया गया, पर फिर भी ये दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल है एज पर वेरियस रिपोर्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट पीपल। फैक्ट नंबर 32 साल 1902 में साउथ वेस्ट एयरलाइंस के सीईओ और स्टीवेंस एविएशन के सीईओ दोनों को एक वर्ड क्लेम करने पर डिस्प्यूट हो गया था और वो वर्ड था प्लेन स्मार्ट। मतलब कौन इसे अपने टैग लाइन में लगा सकता है। तो जनरली ऐसे क्लेम्स को कोर्ट में सॉल्व किया जाता है लीगल तरीके से, पर इन्होंने एक यूनिक तरह से आपस में कंपटीशन किया। इन्होंने पंजा लड़ाया और बच्चों की तरह ये कहा गया कि जो जीता प्लेन स्मार्ट वर्ड उसी का होगा। 151 बेबीज एक्चुअली अपने माँ के पेट में थम्स अप कर सकते हैं। I mean, मैं मजाक नहीं कर रहा बल्कि सीरियसली बोल रहा हूँ। 30 कुंभुक रिवर रिजॉर्ट नाम का एक होटल है श्रीलंका में और आप इसे देख सकते हो। ये एक हाथी का शेप में बना हुआ है और इसका एंट्रेंस इसके पीछे पीछे पिछवाड़े वड़ा कुछ नहीं 29 एरिजोना में एक टाउन है यानी एक शहर है जिसका नाम है नथिंग और इसका नाम इसका कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता है। ये शहर पूरा का पूरा खाली शहर है, इसलिए ये नथिंग नामक शहर सच में नथिंग है। 128 2011 की स्टडी के हिसाब से इमोशनल पेन जो होता है वो फिजिकल पेन के बराबर होता है। अगर दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मतलब फिजिकल पेन हो या इमोशनल, दिमाग दोनों केस में सेम तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर आपका हाथ टूट गया उसमें आपको दर्द होता है और दूसरी तरफ आपका ब्रेकअप हो जाए तब जो मेंटल दर्द होता है वो क्वाइट लिटरली दिमाग के लिए सेम लेवल का होता है। 127 बैम्बू यानी जो बांस का पेड़ होता है वो इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पेड़ होता है। ये एक दिन में 91 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। दुनिया का कोई भी और पेड़ इतना तेज नहीं बढ़ता जितना बांस का पेड़ बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। 126 एप्पल ने साल 2013 के फर्स्ट क्वार्टर में $43.7 बिलियन का सेल किया था। उसी साल गूगल की कमाई, फेसबुक की कमाई, अमेजोन की कमाई, तीनों को अगर जोड़ दें तब जो रेवेन्यू आएगा उससे भी ज्यादा था ये। 525 दुनिया के 70% से भी ज्यादा स्पाइस यानी मसाले का प्रोडक्शन सिर्फ एक ही देश में होता है, इंडिया। 524 चाइना की चोंगकिंग प्रोविंस में एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उसके रास्ते पर 2 वॉक लेन्स बने हुए हैं, एक सेलफोन यूजर्स के लिए और दूसरा चलने वाले लोगों के लिए। सेलफोन यूजर्स के लिए मतलब एक ऐसा सेक्शन जिसमें वो लोग चल सकते हैं जो कि चलते समय अपने फोन को देखते रहते हैं और गाड़ियों को केयर नहीं करते। तो एडिक्ट लोगों के लिए ये लेन बनाया गया है। भारत में भी होना चाहिए, है ना दोस्तों। 523 अमेरिका में एक रोड है, इसका नाम है रूट 50 और ये रोड कुछ ऐसा दिखता है। इसे दुनिया का सबसे लोनलीस्ट रोड भी कहा जाता है। ये रोड दुनिया का सबसे सुनसान रोड है। 522 इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है मैरीन एल्गी, क्योंकि हवा में मौजूद पूरे ऑक्सीजन का 70 से 80% यही प्रोड्यूस करता है। 521 इस दुनिया का सबसे गंदा क्रिएचर है ब्लॉक फिश। इसे तो देख ही सकते हो आप, कितना सुंदर है ना। 520 जब आपका हड्डी ग्रो करना बंद हो जाता है और आपका हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, मतलब 20-21 साल के अराउंड, तब आपका जो स्वीट रिसेप्टर होता है उसकी पावर कम हो जाती है। हाँ, दूर दूर की चीजें हैं, पर आपका हड्डी और आपका स्वीट यानी मीठा आप कितना पसंद करते हो इसका आपस में कोरिलेशन। बड़े होने के बाद मीठा उतना मीठा इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपकी हड्डी पूरी तरह से ग्रो हो जाती है, इसलिए बच्चों को चॉकलेट और बाकी मीठी चीजें इतना पसंद होती है। 519 सऊदी अरेबिया में एक इंसान ने अपने घर के बाहर एक मशीन को लगा दिया और इसका नाम दिया कम्युनिटी फ्रीज और अपने सारे पड़ोसियों को ये कह दिया कि जो भी बच्चा हुआ एक्स्ट्रा खाना आप बाहर डस्टबिन में फेंक देते हो उसके बदले एक पैकेट में भरकर इस फ्रिज में रख देना अब से, ताकि जो गरीब लोग हैं और जो भीख मांगते हैं वो आके इसमें से खाना ले पाए। कितना अच्छा आइडिया है ना। इंडिया में भी हर जगह ऐसे गरीबों का फ्रिज लगा दिया जाए तो कम से कम कोई भूखा पेट नहीं सोएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज्यादातर घर में एक्स्ट्रा खानों को वेस्ट कर दिया जाता है, स्पेशली शादियों में तो खाने की वेस्ट की हद हो जाती है। 518 मिल्की वे गैलेक्सी को आसमान में देखना बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों, पर पॉल्यूशन के चलते आजकल ये नहीं दिखता और इसलिए इसकी व्यू अब बहुत रेयर हो गई। साल 1990 में अमेरिका में एक पूरे एरिया में पावर आउटेज हो गया था, यानी पूरे का पूरे शहर में बिजली गुल हो गया था। तब अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ा सा क्लाउड दिखने लगा और वहाँ के लोग डरने लगे कि आखिर है क्या। बाद में ये पता चला कि वो और कुछ नहीं बल्कि हमारा गैलेक्सी, हमारा आकाश गंगा, हमारा चुनुमुनु, हमारा मिल्की वे है। 517 एक सी है जिसका नाम है डेड सी और उसमें नॉर्मल समुद्र के मुताबिक 9 गुना ज्यादा नमक। तो उसके नेचुरल बुयंसी के चलते नॉर्मल समुद्र से अलग आप इसमें डूबोगे नहीं बल्कि आप तैरने लगोगे बिना आपके कोई एफर्ट के। जाने का मन कर रहा है इस जगह पे, है ना। 516 क्या आपने ये नोटिस किया है कि जो पुरानी किताबें होते हैं उसमें अलग टाइप का एक स्मेल होता है, अजीब तरह का महकता है। इसलिए होता है क्योंकि किताबों
किताबों के ऑर्गेनिक कंपाउंड समय के साथ साथ ब्रेक हो जाते हैं और महकने लगते हैं। आइटम 15, हैंस जिमर, द ग्रेट म्यूजिकल कंपोजर, जो कि 150 से भी ज्यादा फिल्मों में अपना म्यूजिक दिए हैं। उन्होंने कभी भी म्यूजिक के लिए डिग्री नहीं लिया। इस फैक्ट से ये पता चलता है कि सफलता के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती, कला अंदर और टैलेंट इंसान के अंदर होती है। आइटम 14, ताइवान में एक टीनेज बच्चा मर गया जब वो डायब्लो 3 नाम का वीडियो गेम 40 घंटे तक लगातार खेला, वो भी बिना खाए पिए। दोस्तों, गेम के बीच में थोड़ा गैप ले लोगे तो क्या हो जाएगा। आइटम 13, एक फेनोमेनन होता है, इसे सेलुलर मेमोरी कहते हैं। जब किसी का पार्ट किसी दूसरे इंसान में लगता है, जैसे किडनी, मतलब जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तब जिस इंसान का ऑर्गन लगाया जाता है उस इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स उस इंसान के पास चला जाता है जिसपे वो ऑर्गन लगता है। मतलब अगर इंसान ए जिद्दी है और बी इंसान शांत है, तो अगर बी का किडनी फेल हो गया और उसमें ए का किडनी लगा, तब बी भी जिद्दी बन जाएगा क्योंकि बी में ए का किडनी लग गया। इसे ही सेलुलर मेमोरी कहते हैं। आइटम 12, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, जो कि कंट्री के पैसे यानी इकोनॉमिकल स्टेट को डिस्क्राइब करता है, उसके बदले भूटान में हैप्पीनेस का रिपोर्ट रिलीज होता है। मतलब पैसे के बदले भूटान का प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट यहाँ के हैप्पीनेस से मापा जाता है। इस रिपोर्ट को ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कहते हैं। मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, ये सब के बदले उस देश के लोग खुश कितने हैं, मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, वो देखा जाता है। सही सिस्टम है यार। फैक्ट नंबर 11, जो ग्रीक स्टैचूज देखते होंगे आप व्हाइट कलर के, वो एक्चुअली व्हाइट नहीं थे। वो स्टैचूज एक जमाने में रंगीन कलर से ढके हुए थे, पर सूरज के लाइट के चलते वो व्हाइट हो गए। और हम लोग आज ये सोचते हैं कि ये स्टैचूज व्हाइट होते। नहीं भाई, नहीं होते। आइटम 10, इटाली में सिलिसी नाम का एक जगह है, वहाँ पर बहुत सारे पुराने घर हैं और आपको यकीन नहीं होगा, एक घर आप सिर्फ $1 यानी करीब 65 इंडियन रुपीज में खरीद सकते हो। आइटम 9, एन मैकोल्सिंस्की नामक एक लड़की जब 15 साल की थी, तब वो एक ऐसा फ्लैश लाइट निकालने में कामयाब रही जो कि सिर्फ आपके हाथ के हीट से पावर्ड होता है। मतलब आप इसे पकड़े रहो और ये चार्ज होगा। क्या अमेजिंग टेक्नोलॉजी निकल चुकी है इस दुनिया में। फैक्ट नंबर 8, गूगल जब इंटरव्यू लेता है तब वो जीपीए यानी ग्रेड के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि गूगल ये मानता है कि सक्सेस और ग्रेड का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। फैक्ट नंबर 7, एक ऐप है जिसका नाम है फोटो मैथ, वो कोई भी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। आपको सिर्फ उस प्रॉब्लम का फोटो क्लिक करना। काश ये मेरे पास होता जब मैं स्कूल में था। काश वर्ड यूज मत करो, छोड़ो। फैक्ट नंबर 6, लॉबस्टर नाम का जो क्रीचर होता है, उसका बॉडी मैप बहुत अजीब होता है। लॉबस्टर का दिमाग उसके गले में होता है, उसका दांत उसके पेट में होता है, उसका किडनी उसके हाथों में होता है। वाह, क्या गजब एनाटॉमी है। फैक्ट नंबर 5, अमेरिका के आईटीटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में 2011 में एक इन्वेस्टिगेशन की गई थी, क्योंकि बहुत लोग उस पर शक कर रहे थे, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स के मार्क्स कुछ ज्यादा ही आ रहे थे। लोगों का ये दावा था कि वहाँ के टीचर्स वहाँ के स्टूडेंट के मार्क्स जानबूझकर इन्फ्लेट कर रहे थे ताकि उस इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट की तरफ से मॉनेटरी हेल्प मिल सके। जांच के बाद ये पता चला कि ये एक्चुअली सच था। वहाँ के टीचर्स सच में बेईमानी कर रहे थे। इनफैक्ट एक पेपर में तो एक स्टूडेंट ने एक कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन में उसके आंसर में नूडल बनाने की रेसिपी को लिख दिया था और उसे 100% मार्क्स मिल गए थे। फैक्ट नंबर 4, बोलिविया देश के सेरो रिको पहाड़ को माउंटेन दैट ईट्स मैन कहा जाता है, यानी एक ऐसा पहाड़ जो कि इंसानों को खा जाता है, क्योंकि इस पहाड़ में बहुत लोग मर गए। जो इसमें जाता है वो कभी लौट के वापस नहीं आता है। और आप विश्वास नहीं करोगे, इसमें करीब 8 मिलियन लोग यानी करीब 80 लाख लोग अभी तक मर चुके। मतलब इस पहाड़ ने 80 लाख लोगों को निगल लिया। फैक्ट नंबर 3, अप्रैल 11, 1954 को इस दुनिया का सबसे बोरिंग डे माना जाता है, क्योंकि इस दिन पूरे धरती पर कोई भी मेमोरेबल चीज नहीं हुई थी। कोई भी नहीं, ना कोई बड़ा इंसान मरा, ना कोई घटना हुई, ना किसी का जन्म हुआ, ना कोई बड़ा इवेंट हुआ, कुछ नहीं। उस दिन जो सबसे खास चीज हुई वो ये कि उस दिन कोई खास चीज नहीं हुई और वो पूरे इतिहास का सबसे बोरिंग डे है, क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ हुआ था, पर अप्रैल 11, 1954 को कुछ नहीं हुआ था। फैक्ट नंबर 2, एक रिसर्च में ये पता चला था कि पूरे वर्ल्ड में एवरेजली लड़कियों के मार्क्स लड़कों से ज्यादा होते हैं। और अजीब बात यह है कि पढ़ाई के मामले में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथ, इन सब चीजों में लड़कियां ज्यादा स्कोर करती है, पर बहुत कम लड़कियां ही इसे एज अ करियर चूज करती है। फैक्ट नंबर 1, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साइंटिस्ट्स ने ऐसे कॉन्टैक्ट लेंसेज को डेवलप कर चुका है जो कि आप क्या लाइट देख रहे हो उसे बदल सकता है। मतलब अब रात भी आपको दिन जैसा दिखेगा। ये अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस ही हुआ, इस पर काम चल रहा है। गजब टेक्नोलॉजी है ना। अब एक बोनस